जेसीबी एंड डॉग रेस्क्यू बफेलो। रामनगर गांव में एक बुढ़िया अपने नाती के साथ रहती थी। उसका नाम मीरा था। उसका लड़का और बहू एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वो उसके नाती रवि की देखभाल कर रही थी। उसको एक स्वीटी नाम की गाय और डम्बू नाम का कुत्ता था। उस गाय का दूध बेचकर उसके नातू को अच्छा पढ़ा रही थी। रोज स्कूल की बस रवि को उसके घर के सामने से आगे ले जाती और वापस लाकर छोड़ती। ऐसे ही एक दिन उस गांव में रह रहा एक गुंडा गब्बर अपने साथियों के साथ में मीरा के घर आता है और कहता है, ए बुढ़िया, कल सुबह तू सीधे रजिस्ट्रेशन के ऑफिस आजा। वो रोड के बाजू में तेरी जमीन है ना, वो मेरे नाम कर दे। मीरा, क्यों रे, मेरे सामने पैदा हुआ बच्चा है तू और मुझे धमकी दे रहा है जमीन लिख के दे करके। देख, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तू दोबारा इस विषय में घर पर आया ना तो मैं क्या करूंगी बता नहीं सकती। गब्बर, ए बुढ़िया, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, फिर भी इतनी बड़ी आवाज में बात कर रही हो। जाओ रे, बुढ़िया का सामान बाहर निकाल के फेंक दो और उसके घर को तहस नहस कर दो। कौन रखता है मैं देख लेता हूँ। ये सुनकर गब्बर गैंग घर में घुसने जा रहे थे, तभी वहाँ बैठी स्वीटी और डम्बू उन पर हमला करते हैं। एक को तो स्वीटी उठा उठाकर पटक रही थी। ये देख गब्बर गैंग मार खाकर भाग गए। अगले दिन गब्बर और उसका गैंग उसके अड्डे पर थे। तब वहाँ एक बिजनेसमैन राहुल आकर, राहुल, बहुत बड़ा गुंडा है बोल रहा था ना तू, गाय से कुत्ते से मार खाकर भाग कर आ गया। पेट में इंजेक्शन भी लेने पड़े शायद ना तुझे, कुत्ते ने जमकर काटा शायद तुझे। तू उस जगह के बारे में भूल जा, अब वो तेरे बस की बात नहीं। अब तू वो जगह की डील नहीं कर सकता। मैंने जो पैसे दिए थे ना एडवांस, वो वापस दे दे। मैं चला जाऊंगा और मैं देख लूंगा। ऐसा कहता है गब्बर। क्यों साहब, मुझे बहुत कम सोच रहे हो आप। एक ही झटके में सभी को सेट कर दूंगा। पहले बच्चे को किडनैप करूंगा, फिर गाय को एक दलदल में गिराऊंगा। ये देख बुढ़िया तड़पती हुई आकर साइन करेगी। उसकी बातें सुनकर उसका प्लान को ओके कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल बस घर के आगे रुकती है। रवि बस में से नीचे उतरता है। मीरा उसको लेने के लिए आ ही रही थी, तभी वहाँ बाजू ऑटो में गब्बर और उसके साथी राह देख रहे थे। जैसे रवि नीचे उतरता है, उसे जबरदस्ती ऑटो में खींच लेते हैं और जाते जाते मीरा से कहते हैं, ए बुढ़िया, कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आजा। पुलिस के पास गई ना तो तेरा नाती को मैं खत्म कर दूंगा। कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये देख स्वीटी और डम्बू ऑटो के पीछे भागते हैं। गब्बर गैंग ऑटो को गलियों से आड़ा तिरछा चला रहे थे। ऐसे चलाते हुए स्वीटी को दलदल में गिरा देते हैं। स्वीटी दलदल में गिर जाती है। तभी गब्बर ऑटो रोककर, गब्बर, चलो भाई कुछ देर स्वर्गवास होने वाली गाय के बाजू में खड़े होकर बाय बाय करते हैं और कुत्ते जी को शुभकामनाएं देते हैं। अभी आओ रे तुम पीछे। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। बेचारी स्वीटी दलदल में फंस गई। उसके गोल गोल घूमकर डम्बू भौंक रहा था। ऐसी परिस्थिति में डम्बू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद वहां से एक जेसीबी जा रही देखकर डम्बू जेसीबी की तरफ भागता है और जेसीबी को रोकता है। जेसीबी ड्राइवर को नमस्कार करके वहां से हलने नहीं देता। जेसीबी ड्राइवर समझने लगता है कि कुत्ता मुझसे कुछ कहना चाह रहा है और वो कुत्ते के पीछे जाता है और देखता है कि वहां एक गाय दलदल में फंसी है। ये देख अपने जेसीबी से गाय को बाहर निकालता है। अब स्वीटी और डम्बू ड्राइवर जेसीबी को धन्यवाद करते हैं और वहां से बहुत तेजी से गब्बर के अड्डे पर जाते हैं। वहां वो गब्बर और राहुल को देखते हैं और वो लोग रवि को डरा रहे थे। ये देख स्वीटी जाकर उनको अपने सींग से उठा उठाकर मारती है। कुछ लोगों को उछालकर पैरों से मारती है। ये देख डर कर सभी लोग वहां से भाग गए। उसके बाद सकुशल रवि को लेकर घर आए। रवि को देखकर मीरा बहुत खुश होती है। अब मीरा पुलिस स्टेशन जाकर गब्बर के बारे में सब कुछ बताकर कंप्लेंट करती है। उससे पुलिस जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए गब्बर और उसके गैंग के साथ राहुल को भी अरेस्ट करती है।